वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे घर में हम अगर हमारे कचरा होता है बनता है तो हम उसे क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही किडनी हमारी से बाहर फेंक देती है। जब कचरा मतलब प्यूरिनस बढ़ जाए और सफाई करने वाली हमारी जो किडनी है वो थक जाए, तो ये जो कचरा है या ये जो अभी आप लगा सकते हैं कि गंदगी है, ये हमारे जॉइंट्स में जाती है और हमारे जॉइंट्स में जाके एक क्रिस्टल बन जाता है, और जो हमें क्रिस्टल बन के चुभने लगता है। क्योंकि यूरिक एसिड बनने वाला एक नेचुरल हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारा बॉडी बॉडी प्यूरिनस मतलब सॉल्ट केमिकल को जब तोड़ता है हमारी बॉडी में, तब यूरिक एसिड बनता है। ज्यादातर यूरिक एसिड होता है वो हमारे ब्लड में घुल जाता है, और जब किडनी के जरिए मतलब यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है तो किडनी से सही से बाहर नहीं निकाल पाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। कैसे करता है, आइए मैं आपकी इसको जानने में हेल्प करती हूँ। क्योंकि यूरिक एसिड हमारा अक्सर बढ़ता क्यों है? यूरिक एसिड हमारा जब बढ़ता है जब हमारा प्यूरिन का ब्रेकडाउन तेजी से होता है, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और इसके जो हमारा मेन रीजन होता है वो सबसे पहला आता है हमारा खान पान। जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे रेड मीट या सी फूड्स का ज्यादा हम इंटेक करते हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। किडनी अगर हमारी अच्छे से यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही होती है, तब होता है हमारा वेट, हमारा मोटापा। ओवरवेट होने से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा तेजी से बनने लगता है। अल्कोहल कंज्यूम करने से, खास करके बियर पीने का कंजप्शन से यूरिक एसिड का जो वो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स का या हैवी शुगर वाली आप चीजें खाओगे तो भी बहुत जल्दी बढ़ता है। इसका फायदा भी क्या है यूरिक एसिड का, और नुकसान भी क्या है? फायदा ये होता है, अगर ये हमारे एक नॉर्मल रेंज पे रहता है तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो हमारे ब्लड की वेसल्स होती है उनको भी केयर करता है। और यही इसका अगर इसका लेवल बढ़ जाए, अप हो जाए, तो क्या होता है, अगर ये बढ़ जाता है तो ये क्रिस्टल हम बन के हमारे जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं, जिसे हम गठिया का भी नाम देते हैं। और इससे हमारी जो स्वेलिंग होती है वो बढ़ने लगती है, हमारा अनबियरेबल पेन स्टार्ट हो जाता है, और किडनी के स्टोन का खतरा भी हमारा बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। अब ये हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपना वेट कम करना होगा, हमें अपना मोटापा कंट्रोल करना होगा। क्योंकि यूरिक एसिड अपने आप होने लगता है। फिजिकल एक्टिविटी 30 से 40 मिनट हमें रोज करनी चाहिए, जॉगिंग वगैरह करनी चाहिए। और आपको हर जगह बताया जाता है कि हमारा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें यूरिन का पानी का इंटेक करना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है, यूरिन के रास्ते जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए, नींद सही लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें, अगर अब मान लीजिए हमें यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो हमारे इसके सिम्टम्स क्या होंगे? कैसे आपको पता लगेगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है? यूरिक एसिड बढ़ना से क्या होगा, पहले जो चार वो होते हैं वो आपको कैसे दिखते हैं? अचानक और तेज दर्द, आपको बहुत सडन में बहुत शार्प पेन होने लगता है। और ये सबसे ज्यादा हमें जो पता लगता है वो हमारे जो अंगूठा होता है पैर का, जो हमारा टो होता है उस पर दिखता है। इसके अलावा ये हमारे एंकल्स पे दिखता है, हमारे घुटनों में दिखता है, नीज में दिखता है, हमारी कलाई रिस्ट में दिखता है, ये कहीं भी हो सकता है। और ये दर्द अक्सर आप ज्यादातर देखेंगे कि अगर आप रात के वक्त सो के सुबह उठते हैं तो ये शुरू हो जाता है। और इसमें मतलब लगने लगता है कि जोड़ों में मतलब किसी को मतलब हमें ये फील होता है कि हमें ना कहीं पे निडल कोई मार रहा है। और सेकंड क्या होता है इसका, हमारा सूजन, स्वेलिंग और रेडनेस, मतलब उसमें रेडनेस आने लगती है, लालपन दिखने लगता है। जिसमें जॉइंट में पेन होता है वहां पे स्किन रेड हो जाती है, और काफी स्वेलिंग और पेन हमें फील होता है। और वो जगह छूने पर ऐसा लगता है बहुत गर्म सी वार्म लगती है। कभी कभी इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है, बढ़ जाती है कि क्या कहते हैं, हमें हल्का सा कपड़ा लगने पे भी बहुत दर्द होने लगता है। थर्ड, कैसे पता लगता है हमें? हमारे जोड़ों में जकड़न मतलब स्टिफनेस आ जाती है। क्योंकि यूरिक एसिड का जब क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स के बीच में फंस जाता है, जिस वजह से जॉइंट्स को हिलाने में हमें बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह उठते ही हमारे उंगलियों या पैरों में मतलब हमें एक भारीपन और एक जकड़न सी महसूस होने लगती है। ये एक हमारा सबसे बड़ा यूरिक एसिड बढ़ने का आपको सिम्टम है। फोर्थ आता है हमारा किडनी स्टोन। जब हमारा किडनी स्टोन होता है, अगर आपका यूरिक एसिड समय बहुत टाइम तक बढ़ा हुआ रहे तो हमारे किडनी में स्टोन बना देता है। इसके क्या होता है कि आपकी बैक पे, पीठ के पीछे या हमारा जो स्टमक है उसके नीचे वाले पोर्शन में हमें बहुत तेज पेन फील होने लगता है। बार बार आपको यूरिन आप जा रहे हैं तो उसमें आपको ईचिंग होने लगती है, आपको बार बार वॉशरूम आने लगता है। तो आप, ये हमारा यूरिक एसिड बढ़ने का एक और सिम्टम है। आप इसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आप इसे ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के लिए हमारा सीरम यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट होता है, जो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा। आपको यूरिन से पता चल जाता है कि यूरिन टेस्ट से भी हमें पता लग जाता है कि किडनी सही से हमारा यूरिक एसिड को बाहर निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूरिक एसिड में के लिए हमारा डिटॉक्स ड्रिंक, हमारा फाइबर और प्रोटीन हमें कैसे हेल्प करता है, क्योंकि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हमारा डिटॉक्स ड्रिंक, फाइबर और प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर इनका हम सही तरीके से यूज करें ताकि हमारी जो बॉडी में क्रिस्टल्स हैं जो हमारे इकट्ठे हो रहे हैं हम उन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो डिटॉक्स ड्रिंक के लिए क्या करता है, डिटॉक्स ड्रिंक हमारा एक फ्लश के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब हमारी किडनी उसे सही से फिल्टर नहीं कर पाती है। तो डिटॉक्स ड्रिंक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारा जो अफ्रेश है, अफ्रेश को जब आप यूज करते हैं, आप एज अफ्रेश हमारी डिटॉक्स ड्रिंक काम करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो हमारी बॉडी की अंदर से क्लीनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप इसको डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं। हमारा फाइबर के लिए का क्या रोल होता है? फाइबर हमारे लिए एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। जो भी हमारी बॉडी में गंदगी होती है तो फाइबर उसको बाहर थ्रो आउट करता है अच्छे से सोक करके। तो फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारा डाइजेस्टिव हेल्प में हमें हेल्प करता है, क्योंकि यूरिक एसिड को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिससे वो हमारे ब्लड में मिलने की बजाय हमारे पेट के रास्ते बाहर निकल जाए। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फाइबर में हमारे पास प्ले नंबर 1 तो हमें सजेस्ट किया ही जाता है। इसके साथ साथ आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड फाइबर ले सकते हैं। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, अपने फॉर्मूला 1 शेक के इसमें 1 चम्मच आप इसको स्पून लेके कर सकते हैं। बाकी आप अपने कोच की गाइडेंस में भी अपने कोच से बात करके ले सकते हैं। थर्ड आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारा एक लगा लीजिए कि अक्सर हम गलती करते हैं कि यूरिक एसिड में हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं जिसके नुकसान होते हैं कि, लेकिन हमें हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन, हमें प्रोटीन दूसरे उसमें नहीं, हमें प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए। और उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमारे यूरिक एसिड के उसमें, कि आपको प्रोटीन हमारे मसल्स को मेंटेन रखता है। जब हम वेट कम कर रहे होते हैं तो यूरिक एसिड भी हमारा साथ साथ कम होने लगता है। और हमारे हर्बल लाइफ में प्रोटीन के साथ हमें दिया गया है हमारा पतरेस प्रोटीन पाउडर है, इसका हम यूज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट ही। मैम जब इसे हल्दी कमेटी में आई तो मैम मुझे पहले बहुत मतलब मैं बीमार भी थी और वजन थे बहुत ज्यादा। जब मैं यहाँ पर आई तो 10-11 किलो वजन भी कम किए, और वजन के साथ साथ मुझे 600 शुगर था और 200 बीपी, और दवाई खाते हुए मुझे 300 350 हमेशा शुगर रहते थे। और शुगर की वजह से मुझे पैर में हड्डी भी बढ़ गया था, दोनों पैर में। फिर डॉक्टर ने मुझे सर्जरी लिखा है। फिर मैं आपके पास आई मैम यहाँ पे हेल्दी कमेटी में। यहाँ पर मुझे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने से मैं यहाँ पर आप खाने पीने का तरीका सिखाए। शुगर रहते हुए मैं सब कुछ मैं खाती थी, मुझे पता नहीं था कि खाना कैसे खाते हैं। मैं चावल भी खाती थी बहुत। फिर आप सिखाए सब कुछ मुझे खाने पीने का तरीका। और पानी तो बिल्कुल ही नहीं, पूरे दिन में मैं 1 गिलास पानी पीती थी।
फिर मैं 5 महीने से मैं सब शुगर भी ठीक हो गए, और जोड़ों में दर्द हो रहे थे, हड्डी जो बढ़ गया था वो भी मुझे सब जो है सो ठीक हो गया। मैं कभी नहीं है, 5 महीना से मैं एक बार हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ। और 25 साल से मैं जो है सो महीना में कम से कम मैं एक बार जरूर मैं भर्ती होती थी हॉस्पिटल में। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ मैम। मैं आपके और सर जी के मैं थैंक यू करती हूँ कि आप मुझे जो है सो जिंदगी बदल दिए। और मैं 5 महीने से मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे परिवार भी बहुत खुश है। थैंक यू सो मच मंजू मैम कि आपने बिलीव किया हमारे सिस्टम पे। थैंक यू सो मॉर्निंग भारती जी। यस कैसे हो मैम? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम। यस, तो आप बता सकते हो कि आपने क्या बेस्ट रिजल्ट लिया इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके और मैम आपको क्या मैं लगा? जब इस कम्युनिटी में आई थी, तो मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके आई थी, जिनको मुझे नहीं पता था कि ये चीजें होती हैं। अब मैं इस कम्युनिटी में आके जैसे जैसे टॉपिक सुनती हूँ और करती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मेरे साथ तो इतनी इश्यूज थे और मैं जिनको मुझे पता ही नहीं था। मेरा सबसे बड़ा इशू वेट तो मैम था ही, इसके साथ साथ मुझे सर्वाइकल था। मेरी यहाँ से सर्वाइकल की एक गर्दन से लेके मेरे एक पैर तक मेरे एक तरफ की पूरी नसें दबी हुई थी, जिसके लिए मेरी जो हमारी स्पाइन होती है, मेरी स्पाइन की जो बोन होती है वो भी मेरी टेढ़ी हो चुकी थी, जिसके लिए मैं फिजियोथेरेपी कराती थी, चॉपिंग नहीं कर पाती थी, उसके लिए फिजियोथेरेपी कराती थी। बट मैं जब इस कम्युनिटी में आई तो मैं इस कम्युनिटी में आके मैंने अपना 3 महीने में 12 किलो वजन कम करा। वजन के साथ साथ मैंने अपनी इन सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करा। और जो मेरा सबसे बड़ा बड़ा इशू था इस कम्युनिटी में आने का, वो था मेरे को डॉक्टर ने यूट्रस रिमूव करने को बोल दिया था कि अगर आप सेकंड बेबी चाहते हैं तो आप करके अपना यूट्रस रिमूव करा लीजिए, नहीं तो अभी करा लीजिए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार, हमने कहा हमें कोई सेकंड नहीं चाहिए, हम दोनों तैयार कि चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं वो। बट मेरी मदर की एक वो थी कि क्या कहते हैं, नहीं ये गलती मैं कर चुकी हूं तो ये गलती मैं तुझे नहीं करने दूंगी। तो मैं अपनी मदर के फोर्स करने पे इस कम्युनिटी में आई थी। और इसका मदर के कहने पे तो आई थी, साथ साथ मैम आपका बहुत बड़ा रोल था कि आपने मुझे बोला कि मुझे लगता था मेरा वेट कभी कम नहीं होगा। लोग तो मुझे बोलते बोलते थे, एक होता है कि आदमी जब सुन सुन के थक जाता है वो सोचता हाँ नहीं होगा। तो आपने मुझे ये हौसला दिया था, ये हिम्मत दी थी कि नहीं मैं तुम्हारा वेट कम करके दिखाऊंगी। तुम आज लोगों को, कम से कम आप लोगों को जवाब दोगे कि हाँ मैं वेट कम कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। मैंने आपके कहने में, मम्मी के कहने में ये कम्युनिटी ज्वाइन करी। मुझे नहीं पता था कि मेरा सफर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बैकआउट होने वालों में से थी। तो थैंक यू सो मच मैम। मेरा जो फाइब्रॉइड का रिजल्ट था, आज मेरा डॉक्टर ने बोल दिया आपको कोई यूट्रस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मेरा फाइब्रॉइड ठीक हो चुका है। तो थैंक यू सो मच मैम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। और थैंक यू सो मच मेरी मदर का, जो मुझे यहाँ सपोर्ट करके इतना लाई और आज भी मेरा बहुत साथ दे रही है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।